तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ नई हॉरर स्टोरी वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। दोस्तों, कभी-कभी कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ आवाज़ें सिर्फ आवाज़ नहीं होती और कुछ रिकॉर्डिंग्स कभी सुनी नहीं जानी चाहिए। ये कहानी है आरव की, एक छोटा-सा यूट्यूबर जिसकी आखिरी वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन उसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। आरव एक आम लड़का था, दिल्ली के बाहरी इलाके में रहता था। कॉलेज के साथ-साथ यूट्यूब पर हॉरर और मिस्ट्री कंटेंट बनाता था। उसके चैनल पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, बस 62,000 के आसपास। लेकिन उसे एक चीज की भूख थी, वायरल होने की। उसका मानना था कि अगर कहानी असली हो, तो डर भी असली होगा। और यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। एक रात लगभग 2:07 AM आरव अपने लैपटॉप पर बैठा था। स्क्रीन पर यूट्यूब स्टूडियो खुला था। पिछली वीडियो पर सिर्फ 312 व्यूज। वो चिढ़ गया। सब फेक कहानियां सुनाते हैं और लोग देख लेते हैं, उसने खुद से कहा। तभी उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक ईमेल पॉपअप हुआ। सब्जेक्ट लाइन ने उसका दिल रोक दिया। रियल हॉन्टेड लोकेशन, इफ यू डेयर। पहले तो उसने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं था। सिर्फ लिखा था सेंडर अननोन रिकॉर्डिंग। ईमेल के अंदर बस एक लाइन थी, ओपन कोट, अगर सच में डर दिखाना है तो इस जगह आओ, जो रिकॉर्ड होगा वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, क्लोज कोट। नीचे एक ऑडियो फाइल अटैच थी, नाम था lastentry.wif। आर्व ने हंसते हुए कहा, ये सब करके लोग अटेंशन लेते हैं। फिर भी उसने प्ले बटन दबा दिया। पहले 5 सेकंड सिर्फ सन्नाटा था। फिर एक धीमी आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई माइक से बहुत दूर खड़ा हो। अगर अगर कोई ये सुन रहा है तो वहां मत आना। अचानक आवाज तेज हो गई। वो हमें देखने लगा है। फिर एक जोर की चीख और फाइल खुद ब खुद बंद हो गई। आरव के हाथ कीबोर्ड पर जम गए। कमरे की लाइट जल रही थी, फिर भी उसे लगा जैसे कमरा थोड़ा अंधेरा हो गया हो। ये ये बहुत रियल था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। और तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर, ओपन कोट। सुना, क्लोज कोट। आरव ने तुरंत रिप्लाई किया, ओपन कोट, ये क्या है, तुम कौन हो, क्लोज कोट। रिप्लाई आने में सिर्फ 2 सेकंड लगे। ओपन कोट, जिसने आखिरी बार रिकॉर्ड किया था वो भी यूट्यूबर था, क्लोज कोट। आरव ने निकल लिया, ओपन कोट, कहाँ की रिकॉर्डिंग है ये, क्लोज कोट। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं। फिर एक लोकेशन पिन आया। नाम लिखा था सेक्टर 19 अबैंडन्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आरव को याद आया, ये जगह एक पुराना स्टूडियो जो 12 साल पहले एक आग की घटना के बाद बंद हो गया था। कहते हैं उस आग में 3 लोग मरे थे, लेकिन बॉडी कभी नहीं मिली। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसका दिमाग बार बार उसी आवाज को दोहरा रहा था, वो हमें देखने लगा है। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया, अगर ये फेक हुआ तो भी कंटेंट है, अगर रियल हुआ तो मैं वायरल हो जाऊंगा। यही सोच अक्सर आखिरी साबित होती है। शाम 6:03 PM आरव अपने कैमरा बैग के साथ उस लोकेशन के सामने खड़ा था। जगह बिल्कुल सुनसान थी, टूटी हुई दीवारें, जले हुए दरवाजे और अंदर से आती सीलन की बदबू। उसने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी जगह जहां से जुड़ी है एक डरावनी रिकॉर्डिंग। जैसे ही उसने स्टूडियो के अंदर कदम रखा, कैमरा अपने आप बंद हो गया। आरव घबरा गया। बैटरी तो फुल थी। उसने फिर से कैमरा ऑन किया। इस बार सब ठीक था, लेकिन उसने एक चीज नोटिस की। स्टूडियो की दीवार पर चौक से लिखा था, डोंट रिकॉर्ड आर। उसने हंसने की कोशिश की। लगता है किसी ने पहले ही डराने की तैयारी कर रखी है। लेकिन भाई। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने कैमरा घुमाया। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना माइक स्टैंड जो धीरे धीरे हिल रहा था। और तभी स्टूडियो के अंदर कहीं से वही आवाज गूंजी, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। कैमरा अभी भी ऑन था और लाल लाइट ब्लिंक कर रही थी। शुरू हो चुकी है। वो आवाज स्टूडियो की दीवारों से टकराकर हर दिशा से गूंज रही थी। आरव ने घबराकर चारों तरफ देखा। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कैमरा अभी भी ऑन था। लाल लाइट जल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आर्व को खुद कैमरा पकड़ने की याद ही नहीं थी। जैसे उसके हाथ अपने आप मूव कर रहे हों। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। स्टूडियो के अंदर 3 कमरे थे, एक रिकॉर्डिंग रूम, एक कंट्रोल रूम और सबसे अंदर एक छोटा सा साउंड प्रूफ कैबिन। आग की घटना उसी कैबिन से शुरू हुई थी।
आरव का दिमाग चिल्ला रहा था, वापस चलो, अभी भी टाइम है। लेकिन उसके पैर आगे बढ़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे फर्श के नीचे कुछ खिसक रहा हो। कंट्रोल रूम के दरवाजे के पास रुकते ही कैमरा फोकस खो बैठा। स्क्रीन पर स्टैटिक आने लगा और उसी स्टैटिक के बीच एक चेहरा जला हुआ। आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। आरव चीख पड़ा, क्या ये लाइव में दिख रहा है? उसने कैमरा नीचे किया, स्क्रीन साफ हो गई। कुछ था ही नहीं। कंट्रोल रूम के अंदर पुराने मिक्सर, जले हुए कंप्यूटर और दीवारों पर काले हाथों के निशान। किसी ने भागने की कोशिश की थी और तभी आरव ने देखा मिक्सिंग बोर्ड पर एक हरी लाइट जल रही थी। ये ये तो चालू ही नहीं होना चाहिए। उसने माइक के पास जाकर हेडफोन उठाया। जैसे ही उसने हेडफोन पहने, बहुत सारी आवाजें एक साथ, किसी की रोने की, किसी की हंसने की और किसी की माफी मांगने की। हमने नहीं सोचा था। दरवाजा बंद हो गया था। वो बाहर खड़ा था। आर्व ने हेडफोन जमीन पर फेंक दिए। ये सब रिकॉर्डेड है। वो खुद को समझाने लगा, पुरानी टिप्स होंगी। लेकिन तभी एक आवाज बिल्कुल साफ आई, आर्व। आर्व। वो जम गया। ये उसका नाम था। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर कंट्रोल रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। लाइट्स बंद। पूरा अंधेरा। आरव की सांस तेज हो गई। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क, नो सर्विस। सामने साउंड प्रूफ केबिन का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ। केबिन के अंदर से धीमी धीमी आवाज आ रही थी। रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसी आवाज में जो ईमेल में थी। अगर कोई ये सुन रहा है तो वहां मत आना। आर्व का दिल डूब गया। ये तो वही ऑडियो है। उसने हिम्मत करके दरवाजा पूरा खोला। अंदर का नजारा उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। 3 कुर्सियां, तीनों पर जले हुए निशान और बीच में एक कैमरा। उसकी स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था, लेकिन उसमें आर्व नहीं था। वीडियो में 3 लोग बैठे थे, तीनों के चेहरे जले हुए, लेकिन वो हिल रहे थे, सांस ले रहे थे। एक ने धीरे से सिर उठाया और कैमरे में देखते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन केबिन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसका कैमरा हाथ से गिर गया। फिर भी लाइव स्ट्रीम चलती रही। उसके कानों में फोन की नोटिफिकेशन की आवाज आने लगी। न्यू सब्सक्राइबर, न्यू कमेंट, व्यू काउंट राइजिंग। आरव चिल्लाया, रुको प्लीज, ये वीडियो बंद करो। लेकिन लाइव चैट में लोग लिख रहे थे, ओपन कोट, भाई क्या एक्टिंग है, ये रियल लग रहा है, और पास जाओ, क्लोज कोट। उसी पल उसके पीछे किसी ने हाथ रखा, बहुत ठंडा हाथ। एक फुसफुसाती आवाज उसके कान में बोली, अब तुम भी रिकॉर्ड का हिस्सा हो। अगर आप चाहते हैं पार्ट 3, जहां लाइव ऑडियंस की वजह से डर और बढ़ेगा, स्टूडियो का असली राज खुलेगा और आरव की किस्मत बदलने लगेगी, तो बस लिखिए नेक्स्ट पार्ट। कहानी अभी और भी गहरी अंधेरी होने वाली है। रिकॉर्ड का हिस्सा हो। उस आवाज के साथ ही आरव के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो पलटकर पीछे देखना चाहता था, लेकिन उसकी गर्दन हिल ही नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ को जकड़ लिया हो। लाइव चैट तेजी से चल रही थी। व्यू काउंट 3,403,587, 3 डाइवसन 1। आरव का चैनल पहली बार वायरल हो रहा था, लेकिन किस कीमत पर? दोस्तों, ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है। उसने कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी आ चुका था। अगर कोई ये देख रहा है, प्लीज पुलिस को कॉल करो। लाइव चैट में कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर मैसेज आने लगे। ओपन कोट, भाई लेवल एक्टिंग, गोस्ट रिवील कब होगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, क्लोज कोट। और तभी एक नया यूजर जुड़ा। यूजर नेम रिकॉर्डिंग रूम 3। उसका मैसेज सबसे ऊपर पिन हो गया। ओपन कोट, वो अब सुन रहे हैं। आरव का दिल डूब गया। ये कौन है? उसने फुसफुसाकर कहा। अचानक स्टूडियो की दीवारें कंपन करने लगी। मिक्सिंग बोर्ड अपने आप चलने लगा, स्लाइडर्स ऊपर नीचे। स्पीकर से 3 अलग-अलग आवाजें निकली। पहली आवाज एक आदमी की, हम बस रिकॉर्ड करना चाहते थे। दूसरी एक लड़की की, दरवाजा बंद मत करना। तीसरी बहुत भारी, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नजर लाइव चैट पर गई। अब वह अजीब बातें लिखी जा रही थी। ओपन कोट, मेरे हेडफोन में अभी भी आवाज आ रही है। मेरी स्क्रीन अपने आप फ्रीज हो गई, पीछे कोई खड़ा है। क्लोज कोट, नहीं। आरव अब रो पड़ा।
ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा। रिकॉर्डिंग रूम से फिर मैसेज किया, ओपन कोट, जो देखता है वो सुनता है, जो सुनता है वो बुलाता है। उसी पल आरव को अपने कान में फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार एक नहीं, सब एक साथ। हमें बाहर निकालो, रिकॉर्ड बंद करो, तुमने वादा किया था। आरव ने अपने कान बंद कर लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस वीडियो बना रहा था। तभी उसके सामने तीनों जले हुए लोग खड़े हो गए। अब वो कुर्सियों पर नहीं थे, बहुत करीब थे। उनके शरीर से जलने की बदबू आ रही थी। एक ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां काली और पिघली हुई थी। तुमने रिकॉर्ड चालू किया, आरव चिल्लाया। मैं बंद कर देता हूँ, सब बंद कर दूंगा। उसने कैमरे की तरफ दौड़ लगाई। स्टॉप स्ट्रीम बटन स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने उंगली बढ़ाई, लेकिन बटन गायब हो गया। उसकी जगह एक नया टेक्स्ट था, एग्जिट रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट। आरव की सांस रुक गई। रिप्लेसमेंट। रिकॉर्डिंग रूम 3 का आखिरी मैसेज आया, ओपन क्वोट, 3 गए थे, अब चौथा चाहिए, क्लोज क्वोट। अचानक लाइव चैट में एक पोल खुल गया, किसे रखना चाहिए? ऑप्शंस, आरव, दर्शक, लोग वोट करने लगे। आरव ने कैमरे में देखते हुए आखिरी बार कहा, अगर तुम इंसान हो तो ये वीडियो बंद कर दो। तभी स्टूडियो की लाइट तेज चमकी और कैमरा जमीन पर गिर गया। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी, लेकिन अब स्क्रीन पर आरव नहीं था, सिर्फ एक कुर्सी और उस पर नया जला हुआ निशान। अचानक अपने आप बंद हो गई, स्क्रीन काली। एक लाइन उभरी, स्ट्रीम एंडेड, लेकिन असल में कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, देश के अलग अलग कोनों में लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के सामने जमे हुए बैठे थे। किसी ने चैनल बदला ए, नहीं, किसी ने स्क्रीन बंद नहीं की। सबको लग रहा था जैसे कुछ अब भी चल रहा हो। मुंबई में एक लड़का समीर, उसने लाइव स्ट्रीम हेडफोन लगाकर देखी थी। स्ट्रीम बंद होने के बाद भी उसके हेडफोन से हल्की सी आवाज आ रही थी, खर खर। उसने हेडफोन उतारे, आवाज बंद है। आवाज फिर शुरू। उस आवाज में धीरे धीरे शब्द बनने लगे। रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई। समीर के कमरे की लाइट एक बार झपकी और उसके पीछे लगे शीशे में कोई खड़ा था। जयपुर में एक लड़की नीलम, उसने कमेंट किया था, ओपन कोट, ये सब फेक है, क्लोज कोट। अब उसके फोन की स्क्रीन अपने आप एन हो रही थी। यूट्यूब ऐप खुला, आरव का चैनल, एक नई वीडियो अपने आप प्ले होने लगी। टाइटल, यू आर नेक्स्ट। दिल्ली में एक बुजुर्ग आदमी जिसने गलती से लाइव खोल ली थी, उसके टीवी से तेज आवाज आई, देख लिया है तो सुनना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर अजीब पोस्ट आने लगे। लोग लिख रहे थे, मेरे घर में रिकॉर्डिंग जैसी आवाज आ रही है, फोन बंद नहीं हो रहा, किसी ने मेरा नाम लिया। और फिर आरव के चैनल पर एक नई लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, बिना किसी ने गो लाइव दबाए। स्क्रीन पर स्टूडियो नहीं था, एक काला बैकग्राउंड, बीच में सफेद टेक्स्ट, रिकॉर्डिंग फैल रही है। और फिर आरव की आवाज, लेकिन बहुत अलग, खालीन। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप चुने जा चुके हैं। मैंने भी ऐसे ही देखा था। लोगों ने सोचा ये कोई मार्केटिंग ट्रिक है, लेकिन तभी लाइव एन हुई। पहला मैसेज एन हुई, यूजर नेम रिकॉर्डिंग रूम 4, ओपन कोट, स्वागत है, क्लोज कोट। फिर सैकड़ों मैसेज एक साथ, ओपन कोट, मुझे आवाज आ रही है, मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा, मैं अकेला नहीं हूं। आर्व की आवाज फिर आई, सिर्फ एक स्टूडियो नहीं थी। स्क्रीन बदली, पुरानी फुटेज चलने लगी, 12 साल पुरानी। 3 लोग दिखाई दिए, युवा। एक बोला, आज पहली पैरानॉर्मल रिकॉर्डिंग करेंगे। कैमरे के पीछे एक चौथा आदमी था, चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ आवाज, रिकॉर्ड कभी बंद मत करना। आर्व की आवाज वापस आई। उस आग में 3 नहीं 4 लोग थे। लाइव चैट में सन्नाटा छा गया, चौथा आज भी रिकॉर्ड कर रहा है। अचानक स्क्रीन पर एक पोल आया, रिकॉर्डिंग किसके पास जाए? हर दर्शक की स्क्रीन पर एक ही नाम चमक रहा था, उनका अपना। फोन गर्म होने लगे, लैपटॉप हैंग, हेडफोन से वही फुसफुसाहट। अब तुम्हारी बारी। रर्व की आवाज आखिरी बार आई, अगर कोई बच सकता है तो वही जो देखना बंद कर दे। स्क्रीन ब्लैक, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अगर आप पार्ट 5 चाहते हैं जहां चौथे आदमी, स्क्रीन काली थी, लेकिन आवाजें अब भी जिंदा थी, हर उस इंसान के कमरे में जो लाइव देख चुका था। लखनऊ में रहने वाली अन्या उन दर्शकों में से एक थी जिसने समय रहते फोन नीचे रख दिया था। उसने आर्व की आखिरी बात सुनी थी, जो देखना बंद कर दे,
उसने स्क्रीन उलटी कर दी, आंखें बंद, कान ढक लिए। उसके कमरे में शांति थी, लेकिन उसका लैपटॉप अब भी खुला था, कैमरा लाइट ऑन। अनन्या ने धीरे से स्क्रीन की तरफ देखा। जूम कॉल खुली हुई थी, उसमें वो अकेली नहीं थी। 3 और चेहरे हुए। एक लड़का बोला, क्या तुम्हारे यहाँ भी आवाज आ रही थी? दूसरी लड़की फुसफुसाई, मैंने स्ट्रीम बंद कर दी पर अब मेरे कैमरे में कोई और दिख रहा है। तभी एक चौथा बॉक्स खुला, कैमरा ऑफ। एक भारी आवाज आई, तुम लोगों ने नियम तोड़ दिया। अनन्या काम गई। कौन हो तुम? वो आवाज हंसी। मैं वो हूँ जो रिकॉर्ड के पीछे खड़ा रहता है। स्क्रीन पर पुरानी फुटेज चलने लगी। वही स्टूडियो, 12 साल पहले। 3 यूट्यूबर्स माइक सेट कर रहे थे, लेकिन चौथा आदमी हमेशा कैमरे के बाहर। वो साउंड इंजीनियर था। मेरा काम था सब कुछ रिकॉर्ड करना। फुटेज में आग लगने लगी। तीनों भागने लगे, दरवाजा बंद, लेकिन कैमरा चलता रहा। 14 मिनट से नीचे। उन्होंने कहा था रिकॉर्ड बंद कर दो। आवाज धीमी हो गई, लेकिन मैंने नहीं किया। जूम कॉल में तीनों लोग चिल्लाने लगे। क्यों? अनन्या ने रोते हुए पूछा। क्योंकि रिकॉर्डिंग रुकनी नहीं चाहिए। अचानक तीनों बॉक्स एक एक करके ब्लैक हो गए। सिर्फ अनन्या बची। उसके कैमरे में अब उसका चेहरा नहीं था। पीछे कोई खड़ा था। वही आवाज उसके कान में आई, ये अब तुम्हें हिस्ट्री क्या चुनना है। करते स्क्रीन पर 2 ऑप्शन आए, रिकॉर्ड स्टॉप। अगर रिकॉर्ड दबाया तो तुम बच जाओगी। अगर स्टॉप दबाया तो रिकॉर्ड किसी और को मिल जाएगा। अनन्या की उंगलियां कांप रही थी। उसने आंखें बंद की और स्टॉप दबा दिया। स्क्रीन पूरा सिस्टम ब्लैक। कमरे में सन्नाटा। लेकिन दूर कहीं किसी और के घर में एक फोन अपने आप ऑन हुआ। टाइटल लाइव रियल हॉन्टेड रिकॉर्डिंग। अगर आप पार्ट 6 चाहते हैं जहां रिकॉर्डिंग एक नए यूट्यूबर तक पहुंच। नया चैनल। सुबह के 14 बजे थे। पटना में रहने वाला रोहित अपने कमरे में बैठा यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी स्क्रीन पर एक लाइव नोटिफिकेशन आया। लाइव नाउ, चैनल नेम रियल हॉन्ट ऑफिशियल व्यू। रोहित ने सोचा, इतनी रात को लाइव? उसने क्लिक कर दिया। स्क्रीन काली थी, फिर वही सफेद टेक्स्ट, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। रोहित हंस दिया। आजकल सब कॉपी करते हैं। लेकिन फिर उसे अजीब लगा। लाइव चैट में सिर्फ एक नाम था, रिकॉर्डिंग रूम 1। मैसेज आया, ओपन क्वोट, तुम देर से आए हो, क्लोज क्वोट। रोहित की हंसी रुक गई। ये कैसे? लाइव वीडियो में धीरे धीरे एक कमरा उभरा। वही पुराना जला हुआ स्टूडियो, लेकिन इस बार कैमरा हाथ में था, और हाथ रोहित का था। उसने अपने हाथ देखे। फोन उसके हाथ में था। वो अपने कमरे में था। फिर भी स्क्रीन पर वही हरकतें। रिकॉर्डिंग रूम 1 ने लिखा, ओपन कोट, रिकॉर्ड को नया चेहरा चाहिए, क्लोज कोट। रोहित के फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया, फ्रंट कैमरा। उसका अपना चेहरा। पीछे कमरे का दरवाजा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। रोहित पीछे मुड़ा, कुछ नहीं, लेकिन स्क्रीन में कोई अंदर आ चुका था। एक जली हुई परछाई। मैं लाइव नहीं जाना चाहता, रोहित चिल्लाया। स्क्रीन पर गो लाइव बटन चमका अपने आप। सब्सक्राइबर 0, जुलाव, एसनेंड। दूर दिल्ली में अनन्या का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, वही स्ट्रीम, नया चेहरा, रोहित। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने किसी और को दे दिया। स्टूडियो में अब रोहित की आवाज गूंज रही थी। कोई है? प्लीज। वही भारी आवाज फिर सुनाई दी। अब तुम रिकॉर्ड करोगे। 3 कुर्सियां खाली नहीं थी। इस बार उन पर नाम लिखे थे, आरव, अनन्या और रोहित समझ चुका था, ये चैनल कभी बंद नहीं होता, ये बस होस्ट बदलता है। उसने कैमरे की तरफ देखा और पहली बार व्यूअर्स से बोला, अगर तुम ये देख रहे हो। उसकी आवाज बदलने लगी, धीमी, खोखली, तो तुम बहुत करीब हो। अगर आप पार्ट 7 चाहते हैं, जहां अन्या आखिरी कोशिश करेगी, रिकॉर्डिंग को तोड़ने का तरीका मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी, तो लिखिए नेक्स्ट पार्ट। अब कहानी का अंत नजदीक है, लेकिन सुरक्षित नहीं। पार्ट 7, रिकॉर्ड तोड़ने की कीमत। अनन्या ने फोन जमीन पर फेंक दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। रोहित की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तो तुम बहुत करीब हो, उसने तय कर लिया।
अगर रिकॉर्डिंग को कोई नियम चलाता है तो उसे तोड़ा भी किसी नियम से ही जा सकता है। उसने फिर से लैपटॉप खोला। डार्क वेब, वही जहां से आर्व को पहला ईमेल मिला था। एक पुरानी पोस्ट। टाइटल, हाउ टू एंड द रिकॉर्डिंग ओनली वंस। पोस्ट 12 साल पुरानी थी। लिखा था, ओपन क्वोट, रिकॉर्ड तब तक चलता है जब तक कोई डर को देखता रहता है। इसे रोकने के लिए एक आखिरी रिकॉर्ड चाहिए। क्लोज क्वोट। अनन्या ने नीचे पढ़ा। उसका दिल डूबने लगा। ओपन क्वोट, एक इंसान को जानबूझकर बिना किसी दर्शक के रिकॉर्ड करना होगा। कोई लाइव नहीं, कोई रिप्ले नहीं, और रिकॉर्ड पूरा होने के बाद उसे हमेशा के लिए गायब होना होगा। अनन्या समझ गई। रिकॉर्ड को खत्म करने के लिए किसी एक को रिकॉर्ड का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। उसी पल उसका लैपटॉप अपने आप एन हुआ। कैमरा ऑन एन। स्क्रीन पर रोहित दिखाई दिया। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। आंखें उसने कहा, यह बंद नहीं होगा। अनन्या ने आंखों में आंसू लेकर कहा, होगा। उसने कैमरे की तरफ देखा और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। कोई लाइव नहीं, कोई चैट नहीं, कोई दर्शक नहीं। कमरा धीरे धीरे स्टूडियो में बदलने लगा। 3 कुर्सियां जलने लगीं और चौथी उसके पीछे। वही भारी आवाज गूंजी, तुम नियम जानती हो। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। हाँ। रिकॉर्डिंग चलती रही, लेकिन पहली बार कोई देख नहीं रहा था। दूर रोहित की स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसके फोन से आवाज आनी बंद। आर्व के चैनल के सारे वीडियो अपने आप डिलीट हो गए। यूट्यूब पर रियल हॉन्ट ऑफिशियल नाम का चैनल कभी था ही नहीं। सुबह हुई। अन्या का कमरा खाली था। लैपटॉप खुला। रिकॉर्डिंग फाइल सेव थी। नाम फाइनल एंट्री डॉट वेव। लेकिन उसे कभी कोई प्ले नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही कोई प्ले बटन दबाता, स्क्रीन काली हो जाती। अगर आप पार्ट 8 चाहते हैं, जहाँ कहानी का आखिरी सच सच महीने बाद, कोई भी आर्व को याद नहीं करता था। उसका चैनल, उसकी वीडियो, उसका नाम, सब ऐसे गायब हो चुके थे जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन कुछ लोग थे जो अब भी रात को चैन से नहीं सो पाते थे। समीर, नीलम और हजारों अनजान लोग जिन्होंने उस रात लाइव देखा था। सब एक ही बात कहते थे, अब डर नहीं लगता, बस खामोशी डराती है। दिल्ली के एक साइबर क्राइम ऑफिस में एक पुरानी हार्ड ड्राइव रिकवर की गई। नाम था फाइनल एंट्री डॉट वेव। ऑफिसर ने हेडफोन लगाए, प्ले दबाया। पहले सिर्फ सन्नाटा, फिर अनन्या की आवाज, बहुत शांत। अगर कोई ये सुन रहा है तो इसका मतलब रिकॉर्ड फिर से जाग चुका है। ऑफिसर ने हेडफोन उतार दिए। उसका हाथ कांप रहा था। ये फाइल डिलीट करो, उसने कहा। लेकिन सिस्टम ने एक एरर दिखाया। फाइल इज नॉट एक्सेसिबल व्हाइल बीइंग लिसन टू। ऑफिस में लाइट्स छपकी। स्पीकर से वही भारी आवाज गूंजी जो अब तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। रिकॉर्ड कभी खत्म नहीं होता। स्क्रीन पर एक काउंटडाउन शुरू हुआ। 2 1 और फिर सब कुछ बंद। अगले दिन ऑफिस पूरी तरह सामान्य था। कोई फाइल नहीं, कोई हार्ड ड्राइव नहीं। सिर्फ एक चीज बदली थी। वॉकलेड। यूट्यूब पर एक नया चैनल बना था। चैनल नेम लिसन ओनली। पहली वीडियो, टाइटल डोंट वॉच, जस्ट लिसन। डिस्क्रिप्शन में एक लाइन, ओपन क्वोट, जो देखता है फंसता है, जो सुनता है बुलाता है, क्लोज क्वोट। वीडियो की लंबाई फिर भी। और अगर आप ये कहानी यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो ये थी आज की न्यूज। आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपन तो नेक्स्ट हो न्यूज सकता है आपने हॉरर सुना हो, स्टोरी वीडियो में। ऐसे आप या डरते रहो, शायद हम डराते रहेंगे। रिकॉर्डिंग आपके पास अब भी चल रही है। अगर आप ऐसे ही हॉरर स्टोरी वीडियो सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो पेज को सब्सक्राइब कर लो। डरना चाहते हो मेरे साथ, भाई मैं भी रात को वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। तो ये रात की वीडियो है, सब लोग लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मेरे को भी डर लग रहा है, मेरी की फटी पड़ी है, क्योंकि इंटरेस्टिंग थी। बहुत घुमा फिरा कर बताई, लेकिन मेरे को समझ में भी आई और थोड़ा सा डर भी लगा, भाई क्या ही हो रहा है इंटरनेट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो और स्टोरी वीडियो में। न्यूज क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।